हेलो नाज़रीन। तो आखिरी किस्त में आप देखेंगे कि हमज़ा अपनी मोहब्बत को बचाने की एक आखिरी सी कोशिश करेगा। वो खाला के पास जाएगा, वो खाला से अपनी मोहब्बत का इज़हार करेगा। वो खाला से कहेगा, खाला शुरू में मुझे तुमसे हमदर्दी थी, हमारा खून का रिश्ता था, हम कज़न्स थे, फितरी मोहब्बत मुझे तुमसे थी, मगर मैंने कभी ये सोचा भी नहीं था मैं अपनी मोहब्बत में इस हद तक बढ़ जाऊँगा कि तुम्हारे अलावा मुझे कुछ दिखाई नहीं देगा। मुझे अब तुमसे बहुत मोहब्बत हो गई है खाला। मैं अपना घर ख़राब नहीं करना चाहता हूँ। मुझ पर सारी हकीकत वाज़िया हो गई है। मुझे उन सारी ज़्यादतियों का एहसास हो चुका है जो तुम्हारे साथ हुई हैं। मैं उन सब के लिए तुमसे माफ़ी मांगता हूँ, और जब सब कुछ मेरी माँ ने तुम्हारे साथ किया, मैं उस सब के लिए भी तुमसे माफ़ी मांगता हूँ। अब ये सारी ज़िद छोड़ दो और मेरे साथ घर चलो। मुझे खुर्रम ने भी इस बात का एहसास दिला दिया है कि तुम्हारे अलावा मेरे दिल में किसी की मोहब्बत नहीं है। खुर्रम को तुम्हारे साथ देख के मेरे दिल में शक आया ज़रूर था, मगर मैं उसके पास गया तो उसने मुझे ये क्लियर कर दिया कि वो सिर्फ़ सबीन से शादी करना चाहता है। और उसकी बातों से मुझे एहसास हुआ कि मेरे दिल में भी तुम्हारे अलावा किसी की मोहब्बत नहीं है। तुम्हारे बगैर रहना तो दूर की बात, मैं तो जी ही नहीं सकूँगा। मेरी गलतियों और कोताहियों को माफ़ कर दो और मेरे साथ हंसी खुशी ज़िंदगी गुजार लो। मैं आगे तुम्हारे साथ कभी ऐसा सलूक नहीं करूँगा। खाला जो है वो उसको बागौर देख रही होती है, मगर जैसे ही हमज़ा ये बात कहता है कि खुर्रम ने मुझे एहसास दिलाया है तुम्हारी मोहब्बत का, तो खाला कहेगी, तुम्हें खुर्रम ने एहसास दिलाया है? तुम्हारे अपने दिल ने गवाही नहीं दी? क्या तुम नहीं जानते मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करती हूँ और मेरे दिल में तुम्हारे लिए कितनी वफ़ा है? तो क्या अब कोई तीसरा हमारे बीच में आके हम लोगों को ये चीज़ बताएगा कि हम एक दूसरे के से कितनी मोहब्बत करते हैं और कितने ज़रूरी हैं एक दूसरे के लिए? तो हमज़ा कहेगा, नहीं हाला, मुझे माफ़ कर दो, तुम मिसअंडरस्टैंडिंग कर रही हो। बस मैं तुम्हें ये बता रहा हूँ कि मेरे दिल में जो भी शक व शुबहात थे वो खुर्रम से मिलकर दूर हो गए हैं। मगर हाला जो है वो कहेगी, हमज़ा बेहतर है कि हम दोनों अलग हो जाए। मगर हमज़ा हाला को मना ही लेगा।